अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन 14 ज़िलहिज्जा अल्फ अरबामिया अरबा व अरबाइन हिजरी। आज पीर का दिन है, जिसको सोमवार का दिन भी कहा जाता। जुलाई की 3 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे नमल आयत नंबर 33 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ालू नहनु उलू कुव्वतिन। वो बोले हम कुव्वत वाले, ताकत वाले हैं। वो उलू बासिन शदीदिन, और सख्त लड़ने वाले हैं, यानी जंग के मैदान में सख्त लड़ने वाले हैं। वो वल अम्रु इलैकी, और फैसला तुझ पर है, तेरे इख्तियार में है। फंजूरी माज़ा तामुरीन, बस तू देख ले, सोच ले, समझ ले कि तुझे क्या हुक्म देना है। यानी ये जैसे कि वाक़या हम पढ़ रहे थे, बिल्किस जो एक जगह की बात, सबा, मुल्क सबा की बादशाह थी, उसके काफ़िले में, यानी जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से, जो हम पहले थोड़ा सा रिकैप कर लें अगर चाहें तो, क्योंकि थोड़ा बीच में वक्त भी गुजर गया। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम को, जैसे कि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको ना सिर्फ इंसानों पे बादशाहत अता फरमाई थी, बल्कि जिन्नात के ऊपर भी, चरिंद परिंद के ऊपर भी, और तमाम मखलूक़ात के ऊपर जो सो उनको बादशाहत अता फरमाई थी। तो एक मर्तबा जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए उनके लश्कर को तैयार किया गया था, उस वक्त में जो सो उन्होंने देखा कि हुदहुद जो है उनके लश्कर में से गायब है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या वजह है कि मैं उस हुदहुद को जो सो मेरी मजलिस में और मेरे लश्कर में मौजूद नहीं पाता हूँ, क्या वाकई वो गायब है या नहीं? तो फिर मुझको ऐसा महसूस हो रहा है। फिर कहा कि अगर वो हकीकत में गायब है तो उसको जो सो या तो हम उसको ज़िबा कर देंगे, या तो उसको हम कत्ल कर डालेंगे, या नहीं तो फिर उसको कोई माकूल वजह ले आनी पड़ेगी अपने गैर हाजिरी की। सुलेमान अलैहिस्सलाम ये कह रहे थे, थोड़ा सा वक्त गुजरा नहीं था, खुद मौजूद हो गया। वो आ गया और कहा कि ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं आपके पास एक ऐसी खबर ले आ रहा हूँ, एक ऐसे मुल्क से जिसके बारे में आपको इसका इल्म नहीं है। फिर उसने कहा कि मैंने वहां पर एक औरत, मैंने उस मुल्क में, यानी इस मुल्क के सबा के अंदर मैंने देखा कि उनके पास एक औरत जो सो बादशाहत करती है, और वो तमाम के तमाम जो सो सूरज को सजदा करते हैं इन अल्लाह को छोड़कर। तो उस वक्त में जो सो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अभी हम देखते हैं कि क्या वाकई तू सच कह रहा है या फिर तू झूठ कह रहा है। फिर कहा कि ये मेरा खत ले जाओ और उनके पास ले जाकर मेरा खत पहुंचा दो। तो जैसे कि हुक्म हुआ, वो हुदहुद ने वही कुछ किया। उसके बाद जो सो मुल्क सबा में जो औरत, जो बादशाह थी, उसने जो सो अपने सरदारों के सामने बात को रखा और कहा कि यकीनन मेरे पास तो एक खत आया है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के तरफ से है, और वो अल्लाह के नाम से शुरू है। और फिर उसने जो सो कहा कि बताओ तो सही कि मैं इस मामले में क्या करना है। यानी उसके सरदारों के पास, उसके महल में जो बातें, उसके जो वजीर वगैरह थे, उनके सामने उस खत को उसने रखी, और रख कर कहा कि ए मेरे सरदारों, तुम मुझे मशवरा दो कि मैं क्या कुछ करूं। उसके जवाब में ये आयत में यहाँ से अब शुरू हो रहा है। उन्होंने उसके जवाब देते हुए कहा कि हम तो यकीनन कुव्वत वाले हैं और जंग के मैदान में शिद्दत के साथ लड़ने वाले हैं। यानी तुमको जो बादशाह के पास से खत आया है, इस पर जो सो, इस कम से कम इस वजह से आपको डरने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास लश्कर थोड़ा है, या हमारे लश्कर में लोग मजबूती से, ताकत से नहीं लड़ पाते हैं। इस वजह से आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। यानी एक तो हम कुव्वत वाले भी हैं, दूसरा हम जंग के मैदान में शिद्दत के साथ लड़ने वाले भी हैं। अब रहा मामला कि आपको क्या फैसला करना है, वो आपके इख्तियार में है। आप जो कुछ फैसला करेंगे और जो हुक्म देंगे, हम तो उसकी ताबेदारी करेंगे। मतलब क्या है कि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से खत आया है, उसके खिलाफ अगर आप जाना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि उनका मुकाबला करें, तो हम तो अपने तौर पर पूरी तरीके से हम तैयार हैं, लेकिन फैसला आपके इख्तियार में है। आपने जो फैसला किया है, हम उसके ऊपर बजा लाने के लिए हम तैयार हैं। हालत वो कहने लगी, इन्नल मुलूका, बेशक बादशाह जो होते हैं, इज़ा दखलू क़रियतन, जब वो दाखिल होते हैं किसी बस्ती में, अफसदूहा,
और उसमें जो सो फसाद बर्पा कर देते हैं, उसको उजाड़ देते हैं। वजालू इज्जत अहलिहा, और वो बना देते हैं उसके इज्जत वाले रहने वालों को अजिल्लतन, जलील। व कज़ालिका यफ़अलून, और इसी तरीके से वो अमल किया करते हैं। अब जो सो उसके सरदारों ने और उन लोगों ने तो ये एश्योरेंस दे दिया कि अगर आप उनका मुकाबला करना चाहते हैं, हम तो उसके लिए तैयार है, बस आपके फैसले का इंतजार है। लेकिन चूंकि वो एक अक्लमंद और समझदार बादशाह थी, तो उसने कहा कि देखो मामला ये है कि जो सो जब कभी भी कोई बादशाह किसी मुल्क के ऊपर चढ़ाई करता है, उसके ऊपर जो अटैक करते हैं, तो आम तौर पे यही कुछ होता है कि वो जो सो उस बस्ती को उजाड़ देते हैं और उस बस्ती के रहने वाले इज्जत वाले लोगों को जलीलो खार कर देते हैं, और इसी तरीके से किया जाता है। यानी एक हकीकत है कि बादशाह लोग, एक बादशाह दूसरे मुल्क के ऊपर जब चढ़ाई करता है, तो जाहिरी बात है कि जिस मुल्क पे चढ़ाई की जाती है वहां पर फसाद हो जाता है, वहां पर तबाही और बर्बादी होती है, खून रेजी होती है, और वहां पर जो अमन और अमान में इज्जत वाले जो लोग जो रिहायश पजीर थे, उन लोगों को जलील करके उनको कैदी बनाकर या उनको कत्ल कर दिया जाता है। तो यही कुछ होता है, यानी जंगों में जब को भी इस तरीके से होता है, तो यही कुछ मामला होता है। व इन्नी मुरसिलतुन व इन्नी मुरसिलतुन, और बेशक मैं भेजने वाली हूँ, इलैहिम उनकी तरफ, बिहदियतिन एक तोहफा, फनाजिरतुन बिमा यरजऊ, बस मैं देखना चाहती हूँ कि क्या क्या जवाब लेकर लौटेगा मुरसलून, जो कि खासिद है, यानी जो पैगाम ले जाने वाले। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई अब मैं जो सो एक तोहफा भेजने वाली हूँ उनके तरफ, और देखना चाहती हूँ कि जो खासिद है, जो तोहफा लेकर जाएगा, जो हमारा पैगाम लेकर जाएगा, वो क्या जवाब लेकर लौटता है। तो यानी इससे अब उसने जो सो कोई डिसीजन नहीं लिया, और उसने भी बड़े समझदारी के साथ उसने कहा कि मैं एक तोहफा भेजने वाली हूँ सुलेमान अलैहिस्सलाम के तरफ, और देखना चाहती हूँ कि वहां से क्या जवाब आता है। मतलब क्या है कि अगर ये कोई दुनियादार बादशाहों के जैसा, जो कि माल और दौलत के लिए या कुछ जो सो दुनिया हासिल करने के लिए जो आमतौर पे बादशाह लोग जो सो दूसरे मुल्कों के ऊपर हमला करते हैं, तो उसी तरीके के अगर कोई बादशाह होंगे, तो जाहिर बात है कि वो जो हमें हदिया भेज रही हूँ, और जाहिर बात है कि कोई बहुत कीमती और बहुत बड़ा हदिया भेज रही थी होगी, तो उसने समझा कि अगर ये इनको हदिया अगर वो कबूल कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि वो एक दुनियादार बादशाह है, और हो सकता है मुझसे कॉम्प्रोमाइज करने पर तैयार हो जाए, हो सकता है वो हमसे कुछ माल वगैरह लेकर हम पर जो सो अटैक करने से, या हमको जो सो हमारे मुल्क के ऊपर चढ़ाई करने से बच जाए। तो उसने जो सो अपने दिमाग से उसने चाहा कि आजमाए कि क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दुनियावी बादशाह है जिनके पास माल और दौलत भेज दिया जाए, तो हो सकता है वो हमको माल और दौलत ले लेकर हम पर जो सो चढ़ाई करने से और हम पर जो सो हमला बोलने से बच जाए, रुक जाए। देखिए आगे क्या हुआ। फलम्मा जा सुलेमाना, बस जब आया खासिद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, खाला इन्होंने कहा, तुम दूननी बिमालिन, क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो माल के साथ। फमा आतियन अल्लाहु, बेशक जो दिया है मुझे अल्लाह ने, खैरुन बेहतर है, मिम्मा आताकुम, उससे जो उसने तुम्हें दिया है। बल अंतुम, बल्कि तुम बिहदियतिकुम, अपने तोहफे के से तफरहून, खुश होते रहो। यानी जब बिल्किस के तरफ से जो खासिद था, जो पैगाम लाने वाले ने वो हदिया लेकर आया, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि क्या तुम मुझे अपने माल से मदद करना चाहते हो, जबकि अल्लाह ने जो मुझे माल दे रखा है वो कहीं ज्यादा बेहतर है उससे जो माल उसने तुम्हें अता किया है, बल्कि तुम अपने हदिये के साथ तुम ही खुश होते रहो। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो सो वाज़े तौर पर उस हदिये को लेने से इनकार कर दिया, और कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज्यादा माल दे रखा है, यानी क्या तुम्हारे ये हदिये के जरिए से मेरे माल और दौलत में कुछ इजाफा करना चाहते हो। हरगिज़ नहीं कर पाते। मेरे पास जो कुछ है वो तुमको जो अल्लाह ने दे रखा है उससे कहीं ज्यादा बेहतर है, बल्कि तुम्हारे इस तोहफे से तुम ही खुश हो। मतलब क्या है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तोहफे को लौटा दिया और उसको उन्होंने हासिल करने से इनकार कर दिया। मतलब क्या है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहते हैं कि ऐलान कर दिया और वाजे कर दिया कि हम कोई दुनियादारी के मकसद से, हमारे माल और दौलत में और ज्यादा इजाफा करने के गरज से हम तुमको जो तुमको दावत नहीं दिए हैं, बल्कि मेरे पास जो अल्लाह ने माल दे रखा है
وہ तुम्हारे माल से कहीं ज्यादा है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने साफ तौर पर ये ऐलान कर दिया, ये बता दिया कि मेरा मकसद जो सो तुम्हारे पास से तुम्हारे माल को हड़पना या तुम्हारे माल से मेरे माल में इजाफा करना हरगिज नहीं है। और फिर क्या था, जैसे कि जब खास तौर पे हुदूद ने आके जब कह दिया था कि वो कौम के अंदर हालत ये है कि वो सारी की सारी कौम और खुद उसकी बादशाह जो है वो सूरज को सजदा करते हैं अल्लाह को छोड़कर। और सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंकि बादशाह होने के साथ साथ अल्लाह के नबी और रसूल भी हैं, और अल्लाह के अंबिया और रसूल का सबसे पहला काम और फरीजा तो यही होता है कि अल्लाह के बंदों की इबादत से निकालकर एक अल्लाह की इबादत के तरफ ले जाए। तो यहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनियावी बादशाह होने के साथ साथ नबी और रसूल भी है। तो उनका जो फरीजा है, जो कि हर मुसलमान का भी फरीजा होना चाहिए, कि जहां कहीं भी अल्लाह के साथ कोई शिर्क होता हुआ देखे तो वहां पर जो सो अपनी ताकत के मुताबिक, अगर हमारे पास ताकत और हिम्मत है तो उसको हाथ से रोक दिया जाए, और अगर हाथ से रोकने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, सामने वाले से खतरा है कि जो सो वो हमको नुकसान पहुंचा सकता है, तो वहां पर जबान से वाज़ नसीहत करके उस शिर्क और बिदात से रोकने की कोशिश करें। और अगर वो भी इस्तिताअत नहीं है और वहां पर लगता है कि अगर हम जबान से भी कहेंगे तो खतरा है, फिर उस वक्त में आखिरी दर्जा ये है कि कम से कम दिल में उससे नफरत करें और दिल में उसको बुरा जाने, और ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है। तो ये हर मुसलमान के लिए ये तौहीद का पर्चा, तौहीद को इन्हें खुद अपनाए रखना और उसका वाज़ो नसीहत करना, तौहीद को फैलाना, ये हर इंसान, हर मुसलमान के लिए फर्ज और लाजिम है। अब देख लें क्या हम में से हम जो सो इस फरीजे पर अंजाम देने वाले हैं या नहीं है, हमको अपने अपने खुद गिरेबानों में झांक के देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंकि उनका फरीजा ये था, उन्होंने जो सो ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि हरगिज़ हमको तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने जो हमको दे रखा है वो तो तुम्हारे माल से कहीं ज्यादा बेहतर है। इरजी इलैहिम, तो लौट जा उनके तरफ, फलानातियन्नहुम, हम जरूर लाएंगे उनकी तरफ, बिजुनूदिन, ऐसा लश्कर ला क़िबला लहुम बिहा, उनके पास उसका मुकाबला करने की ताकत नहीं होगी, वला नुखरिजन्नहुम मिनहा, और हम निकालेंगे उन्हें वहां से, अजिल्लतन, जलील करके, वहुम सागिरून, और वो जो सो हार हो रहे होंगे। अब चूंकि वो बिल्किस ने जो सो दुनियादारी का तोहफा देने की कोशिश किया, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको रिजेक्ट कर दिया और कह दिया कि तुम लौट जाओ उसके पास, यानी जो खासिद आया था उसको कहा कि इस हदिया को लेकर वापस चले जाओ, और हम उनके पास ऐसे लश्कर को ले आएंगे जिसका मुकाबला करने की उनके पास ताकत नहीं होगी, और फिर हम क्या करेंगे, उनको जलील और खार करके उस शहर से, उस मुल्क से निकालेंगे। अब ये देखें, ये है इस्लाम का तर्ज अमल कि जो सो जिसको कहा जाता है जिहाद फित तलब, यानी दीन की सरबुलंदी, दीन को जो सो गालिब करने के लिए हथियार को उठाना और ताकत का इस्तेमाल करना, जिसको जिहाद फिल तलब कहा जाता है। दीन की तबलीग, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी जिसको कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए, अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए, और ख़ास तौर पे जब सामने वाले को, जो मुशरिक और कुफ्र काफिर होते हैं, उन पर हुज्जत कायम कर दी गई हो, उन पर दीन की तबलीग का फरीज़ा अदा कर दिया गया हो, उनको जो सो इन्विटेशन दे दिया गया हो कि अल्लाह के तरफ आ जाओ, और फिर वो अल्लाह के तरफ आने से इनकार करते हो, बागी होते हो, तो अब ऐसी सूरत में जो मुसलमान होंगे, जो मुसलमानों का बादशाह होगा, जो मुसलमानों का क्या कहते हैं कि जो वलीउल अम्र होगा या जो कि खलीफा होगा, अब उसके इख्तियार में है, और वो जो सो अब हथियार को उठाएगा और दीन को नाफिज करने के लिए सामने वालों के ऊपर अटैक करेगा। तो ये है, अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके तरफ खत भेज दिया था और उसको कह दिया था कि जो सो एक अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाओ। अब वो अगर जो सो मुखालिफत करती है और उसने सामने से जो सो हदिया भेज दिया है, तो अभी हदिया को रिजेक्ट कर दिया गया और कह दिया गया कि जाओ तुम उनको कह
दो कि हम उनके पास एक ऐसे लश्कर को लेकर आ रहे हैं जिसका मुकाबला करने की उनके पास ताकत नहीं होगी। और वो कौन सा लश्कर था? अगरचे कि बिलखुस वगैरह को अंदाजा भी नहीं था होगा, जैसे कि उसके सरदारों से जब उसने पूछा था तो उन लोगों ने कहा कि हम तो बहुत ताकतवर है और हम जंग के मैदान में बहुत मजबूती के साथ लड़ते भी हैं, साबित कदमी के साथ हम लड़ते हैं। तो उन्होंने यही सोचा कि आम तौर पे जैसे दुनिया के अंदर जो लश्कर होते हैं इंसानों के मुल्कों में, इंसानों के बादशाहों के पास इंसानी लश्कर ही होता है। तो जब लश्कर के मुकाबले में लश्कर, इंसानों के मुकाबले में इंसान लड़ेंगे तो हम तो जीत लेंगे। लेकिन उनको ख्वाबो गुमान में भी नहीं था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो इनको ललकार रहे हैं, उनके पास ना सिर्फ ये कि इंसानों का लश्कर है, बल्कि उनके पास जिन्नात का भी लश्कर है, उनके पास हैवानात का भी लश्कर है, उनके ताबे तो हवाएं भी हैं। तो ये सारी चीजें उनके पास है। इसीलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि लौट जाओ तुम और हम उनके पास ऐसे लश्कर को ले आएंगे, यानी हमारे लश्कर में ना सिर्फ एक इंसान होंगे बल्कि जिन्नात भी होंगे, और उसमें जो सो ऐसे बड़े बड़े हैवानात, जो जानवर, बड़े बड़े दरिंदे किस्म के जानवर होते हैं वो है, और जो सो परिंदे हैं, सारे के सारे ऐसे लश्कर को हम लेकर आएंगे जिसका वो मुकाबला कर नहीं पाएंगे। और उसके बाद फिर हम वहां के रहने वालों को जलील खार करके निकालेंगे। तो क्या है कि पहले दीन का वाज करें, दीन की नसीहत करें, दीन की तरफ लोगों को बुलाएं, और जब वो दीन की तरफ नहीं आते तो अब ताकत का इस्तेमाल करके उनको या तो कत्ल किया जाएगा या तो उनको सरेंडर करवाया जाएगा। तो ये दीन का तरीका है। और रहती दुनिया तक दीन के अंदर, जब इस्लाम के अंदर जिहाद किया जाता है तो यही कुछ तरीके से होता है। लेकिन आज होता क्या है कि लोगों ने इस तरीके से जिहाद के माने और मफहूम को बदल दिया और कह दिया, और खास तौर पे कुफार और मुशरिकीन ने तो बदनाम किया ही किया है। लेकिन अफसोस की बात है, जो नाम निहात मुसलमान है वो भी पता नहीं उनके क्या मकासद होते हैं, क्यों वो करते हैं। उन्होंने ये समझ रखा है कि कोई भी मुसलमान हथियार उठा ले, किसी को कत्ल कर दे तो वो जिहाद होता है। और फिर सिर्फ यहाँ ज्यादा से ज्यादा अगर वो नाम ले लें, यानी अटैक करते वक्त में कह दें कि अल्लाह अकबर, या फिर कह दे कुछ इस्लामी लिबास पहन ले, या इस्लाम के मुसलमानों होने का जो सो ढोंग रचा ले, या मुसलमानों के जैसे लिबास और उनका रहन सहन या उनका जो सो सूरत शक्ल बना लें, और उसके बाद वो जिसको चाहे उनको जैसे चाहे कत्ल करें, उन पर जुल्म ज़्यादती करें। तो ये इस्लाम है, और इस्लाम के जो मुसलमानों के जो सो दीन के खातिर जिहाद कर रहे हैं, हर किस ऐसा नहीं है। जो खास तौर पे आजकल जैसे हमने देखा है पिछले कई सालों के अंदर, जिस तरीके से कुफार और मुशरिकीन ने बदनाम किया है, और कुछ दिखा, और हकीकत क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो मीडिया में जो प्रोजेक्ट किया जाता है, मीडिया में जो दिखाया जाता है कि चंद लोग जो सो सूरत शक्ल से मुसलमान जैसे लग रहे हैं, उन्होंने हाथों में हथियार उठाया हुआ है, जिसको चाहे जैसे चाहे कत्ल कर रहे हैं, गारत गिरी कर रहे हैं, और वो अल्लाह अकबर कहते हैं। तो सारा का सारा मीडिया कहता कि देखो भले ये जिहाद कर रहे हैं, ये अल्लाह के नाम पर, दीन के नाम पर जिहाद कर रहे हैं। जबकि हो सकता है वो खुद मुसलमान भी ना हो, वो तो सिर्फ चेहरा बना लें और जो सो मुसलमानों जैसी सूरत शक्ल कर ले, तो जरूरी नहीं है कि वो मुसलमान हो। और बिलफर्ज अगर मुसलमान भी होंगे तो सिर्फ नाम निहात मुसलमान है, उनका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों कि दीन के अंदर जिहाद का जहां पर इजाजत दी गई है, हथियार उठाने की, काफिरों के खिलाफ हथियार उठाने की इजाजत दी गई है, उसके लिए पूरा का पूरा एक प्रोटोकॉल है कि किस तरीके से, किस स्टेज पर जाकर कब काफिरों के ऊपर हथियार उठाया जा सकता है, और जब हथियार उठाया जाएगा तो उसमें किन किन चीजों का लिहाज रखा जाएगा, क्या क्या जिम्मेदारियां होती है। जैसे कि, और इसमें सबसे बेहतरीन नमूना खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर 13 साल तक आप दीन की तबलीग करते रहे, और आपके साथ कुछ लोग तो मुसलमान हो गए थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा इकराम जो मुसलमान हो गए थे, उनको कितनी तकलीफें दी जाती थी, कितना परेशान किया जाता था, कितना उनको आजमाया जाता था, उनको कितनी तकलीफें दी जाती थी। तो पूरे 13 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम सब्र करते रहे, बर्दाश्त करते रहे, किसी पर जो सो हथियार नहीं उठाया। यहाँ तक कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब जो सो इस्लाम कबूल किया, और वो बहुत जो सो बहादुर इंसान थे और बहुत ज्यादा जो सो ताकतवर थे, तो उन्होंने जो सो देखा कि मुसलमानों पर जो जुल्म ज्यादती हो रही है, तकलीफ दी जा रही है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हक पर नहीं है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम यकीनन हक पर है। तो फिर कहा कि क्यों नहीं हम इनका मुकाबला करते, क्यों नहीं
हम इनको मुशरिकीन मक्का को जवाब देते, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, अल्लाह की तरफ से अभी हुक्म नहीं है, हमको सब्र करना है। तो पूरे 13 साल तक सब्र करते रहे, उनके मुकाबले में जो सो दीन की तबलीग करते रहे, लेकिन उनके सामने कभी हथियार नहीं उठाया। लेकिन जब मुसलमान जो सो मक्के से हिजरत करके मदीना चले गए, उसके बाद जब अल्लाह के तरफ से जिहाद का इजाज़त मिल गई, तो उस वक्त में मुसलमानों ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दिया और हथियार उठाए गए मुशरिकीन कुफ़ार के मुकाबले में। और जब कभी भी किसी जंग की तैयारी होती, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को, अपने जो साथी होते जो जंग के मैदान में जा रहे होते, उनको नसीहत करते, उनको समझाते, उनको डराते कि खबरदार किसी बूढ़े और बुजुर्ग इंसान के ऊपर हाथ नहीं उठाना। उसी तरीके से कोई निहत्ता हो, उसको जो सो उसके ऊपर हथियार नहीं उठाना, औरतों पे हथियार नहीं उठाना, बच्चों पे हथियार नहीं उठाना। उसी तरीके से कोई जो सो मुशरिक और काफिर किसी इबादत गाह में घुस के पनाह ले ले, तो उनके ऊपर हथियार नहीं उठाना। उसी तरीके से झाड़ और पौधे और फलदार दरख्त जो होते हैं, खेत जो होते हैं, उनको ज़ाय नहीं करना और मवेशियों को ख़राब नहीं करना, मवेशियों को हलाक नहीं करना। तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने ही अहकामात बयान करते थे, उसके बाद कहते हैं कि जाओ जाकर जंग में जिहाद करो। तो पता क्या चला कि ये तरीक़ा, ये एहतमाम करना ज़रूरी है और इन तमाम चीज़ों का लिहाज रखना ज़रूरी है। यही इस्लाम है, इस्लाम ने यही कुछ सिखाया है। बल्कि जो वाक़यात आते हैं कि एक मर्तबा जो सो अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो सो एक काफ़िर को जो सो उसके साथ लड़ते रहे, उससे लड़ाई करते रहे, उसको लड़ते-लड़ते उसको तलवार से जो सो उसकी जंग करते रहे, यहाँ तक कि वो जो सो कमज़ोर होकर वो नीचे गिर गया। और नीचे गिरने के बाद जो सो वो जैसे ही वो नीचे गिरा और अली रज़ी अल्लाह ने अपना तलवार को उठाया, उसके ऊपर उसको कत्ल करने के लिए और उसको मारने के लिए आगे से उसने सामने से जो सो कलिमा पढ़ दिया। उसने जो सो ऐलान कर दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बावजूद भी चूंकि अली रज़ी अल्लाह अन्हु को एक इंसान होने के तौर पर एहसास था कि ये तो अब उसको पता चल गया उस इंसान को कि अब तो मैं जो सो अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जंग के उसके उनके तलवार के ज़द में आ रहा हूँ, तो जाहिर बात है कि कोई भी इंसान इस वक्त में समझता है चूंकि ये अब हार रहा है, ये जो सो नीचे गिर गया, तो अब ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए जो सो कलमा पढ़ रहा है। कोई भी इंसान यही समझेगा। तो अली रज़ी अल्लाह ने भी ऐसे ही, बहरहाल अली रज़ी अल्लाह या बहरहाल कोई और एक साहबी का वाकया है वो, तो उन्होंने भी यही कुछ समझा और उसको फिर भी उसको कत्ल कर दिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बारे में इल्म हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज हुए और कहा कि क्या तुमने उसके कलमे पढ़ने के बावजूद भी तुमने उसको कत्ल कर दिया? तो सामने से उन्होंने कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो सिर्फ मौत के डर से और हथियार के ऊपर अपने ऊपर आने के डर से जो सो उसने कलिमा पढ़ा। तो आपने कहा कि नहीं, कैसे तुम ये कह सकते हो? क्या तुम उसके दिल में झांक के देखे हो? क्या तुमने उनको देखा है कि वो किस वजह से जो सो ये किया है? बहरहाल तो पता क्या चला कि अगर आखिरी लम्हे में भी अगर कोई कलीमा पढ़ देता है, तो किसी मुसलमान को ये इजाजत नहीं है कि उसके बावजूद भी उसको कत्ल कर दें। क्योंकि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दीन को कायम करना था, काफिरों को दीन में लाना था, काफिरों पर एक अल्लाह की इबादत को वाज़े करना था। और अगर वो कबूल कर ले, तो अब वहां पर कोई इजाजत नहीं है, कोई उनको मौका नहीं मिलता है कि किसी और बहाना करके उनको कत्ल किया जाए। तो ये तो दीन की तालीमात है, ये तो कुरान और हदीस की तालीमात है, यही कुछ दीन के अंदर बताया गया है। तो आज दुनिया में जो कुछ होता है और जो कुछ दीन के नाम पर बताया जाता है कि कुछ लोग कर रहे हैं, हकीकत हाल अल्लाह बेहतर जानता है। हो सकता है वो किसी लेबोरेटरी में, किसी जो सो स्टूडियो में बिठाकर उनको उस तरीके की जो सो कोई ऐसा दिखावा कर रहे हो सकता हो हकीकत में ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, कि सिर्फ और सिर्फ उसको ड्रामेटाइज करके उस तरीके से कोई मूवी वगैरह बना के लोगों को आम करके बनाया गया हो। और अगर बिलफर्ज हो भी गया है, तो उनका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो जाहिल लोग हैं जिन्होंने दीन का नाम लेकर दीन को बदनाम किया है। तो बहरहाल यहाँ पर जो सो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, चूंकि अब वो मुल्क सबा पर जो सो हुज्जत कायम हो गई थी, उन्होंने कहा कि जाओ, हम उनके तरफ एक ऐसा लश्कर को ले आ रहे हैं जिसका मुकाबला करने की उनके पास ताकत नहीं होगी, और फिर हम जो सो वहां के रहने वालों को जलीलो खार करके उस मुल्क से निकालेंगे। काला, उसने कहा, या अय्युहल मलाऊ, ए सरदारो, अय्युकुम यातीनी, कौन है तुम में से जो ले आए मेरे पास, बि अर्शिहा, उसके तख्त को, क़ब्ल अन यातूनी, इससे पहले कि वो आए मेरे पास, मुस्लिमीन, मुसलमान बनकर, फरमा बरदार बनकर।
یعنی اب سلیمان علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے، ان کے پاس جو لشکر تھا، ان لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا تم میں سے کون ہے جو میرے پاس بلقیس کے تخت کو لے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس مسلمان اور فرما بردار ہو کر آ جائے۔ اب ہوا کیا، اس سے پہلی آیت میں تو سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا تھا کہ بلقیس نے جو سو تحفہ بھیجا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اسلام کو قبول کرتی یا وہ اپنے اسلام کو قبول کرنے کا دعوی اس کا کچھ اظہار کرتی، اس نے تو دنیا داری کے حساب سے تحفہ بھیجا ہے، تو کہہ دیا کہ تحفہ کو لوٹا دو اور اعلان کر دو کہ ہم تو اس کے پاس ایسا لشکر کو لے آ رہے ہیں۔ اور اس بیچ میں اللہ کی طرف سے بہرحال سلیمان علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ ابھی آپ کو لشکر لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہی خود جو سو مسلمان اور فرما بردار بن کر لوٹ آپ کے پاس آئے گی۔ وہ کیوں؟ جیسے کہ بلقیس نے پہلے بھی اس نے کہا تھا کہ میں آزمانا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں، میں ایک ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے پاس اور دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا جواب لے آتا ہے خاسد۔ مطلب کیا ہے کہ بلقیس کے اندر بھی جو سو اس کے اندر سمجھداری تھی، وہ آزمانا چاہتی تھی کہ اگر حقیقت میں سلیمان علیہ السلام ایک دنیا دار بادشاہ ہے تو ہو سکتا ہے وہ ہدیہ کو لے لیں گے، اور لینے کے بعد اگر وہ جو سو دنیا داری کے طور پر ہم سے جو سو لڑائی نہیں کرنا چاہتے تو ہم ان کو دنیا کا مال و دولت دے کر ان سے لڑائی سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر وہ ہدیہ کو لوٹا دیتے ہیں جیسے کہ حقیقت میں سلیمان علیہ السلام نے لوٹا بھی دیا، تو اب اس کو جو سو احساس ہو گیا، اس کو اچھی طریقے سے پتا چل گیا کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ دنیا دار بادشاہ نہیں ہے، وہ تو یقیناً اللہ کے دین کے خاطر، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس آنا چاہتا ہے، اور انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ ہم ایسا لشکر لائیں گے جس کا تمہارے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ تو بہرحال آگے سے جو سو بلقیس کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ اب ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے سوا یہ کہ ہم سلیمان علیہ السلام کے سامنے فرما بردار ہو جائیں اور مسلمان بن جائے۔ تو یہ واقعہ، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی طرف واضح کر دیا، ان کو جو سو ان کو علم دے دیا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس جو ان کے سرداران تھے، ان کے جو لشکر تھا، ان میں سے ان کو مخاطب ہو کے کہا تم میں سے کون ہے جو میرے پاس اس کے تخت کو لے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس مسلمان و فرما بردار بن کر ہو جائے۔ مطلب کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو یہ اندازہ ہو گیا کہ بلقیس جو سو اب ہمارے پاس آ رہی ہے وہ اسلام لے آنے کے لیے، تو اس کا سفر کر کے وہ ہمارے پاس آنے سے پہلے تمہارے میرے لشکر کے لوگوں تم میں سے کون ہے جو اس کے عرش کو میرے پاس، اس کے تخت کو میرے پاس لا کر پہنچا دے۔ خالا کہنے لگا افریتم من الجنی، ایک مضبوط اور قوی ہیکل جن نے، انا آتی کا بھی، میں لے آتا ہوں اسے، قبل اس سے پہلے، ان تقوم من مقامی کا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی اس مجلس سے اٹھ جائیں۔ یعنی جس مجلس میں سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں آپ کے پاس اس کے تخت کو لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ، اور بے شک میں اس کے پر لَقَوِيٌّ، البتہ قوت والا، طاقت والا ہوں، امین، اور میں امانت دار بھی ہوں۔ یعنی جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر میں سے پوچھا کہ کون ہے جو اس کے تخت کو میرے پاس لے آ سکتا ہے، تو ایک مضبوط اور قوی اور جو سو طاقتور جن نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس کے تخت کو اس سے پہلے لے آ سکتا ہوں کہ آپ کی یہ محفل ختم ہو۔ یعنی سلیمان علیہ السلام جس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے کہ ان کا طریقہ تھا کہ صبح سویرے جو سو وہ اپنی مجلس لگاتے اور وہاں پر جو سو دوپہر ہونے تک اس مجلس میں بیٹھے رہتے جہاں پر وہ لوگوں کے درمیان میں فیصلے وغیرہ کرتے، تو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں آپ کے پاس اس کے عرش کو، اس کے تخت کو لے آ سکتا ہوں، اور اس معاملے میں طاقتور اور قوت والا بھی ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ قال الذی عنده علم، کہنے لگا ایک جس کے پاس علم تھا، من الکتابی، کتاب کا، انا آتی کا بھی، میں لے آتا ہوں آپ کے پاس اسے، قبل اس سے پہلے، ان یرتد الیکا، کہ لوٹ آئے آپ کے پاس، طرف کا، آپ کی نگاہیں، آپ کی یعنی آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے۔ یعنی ایک جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دے رکھا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس تخت کو لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنا پلک جھپکے، یعنی پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کے پاس اس کو لے آ سکتا ہوں۔ فلما رآہ، پھر جب انہوں نے دیکھا اسے، مستقرن عندہ، اپنے پاس رکھا ہوا، قالا کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکرو، کہ میں شکر کرتا ہوں، ام اکفر،
या फिर मैं कुफ्र करता हूँ यानी नाशुक्री करता हूँ। वमन शकरा, बस जो कोई शुक्र करे, फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, तो यकीनन वो शुक्र करता है अपने ही नफ्स के लिए। वमन कफरा, और जो कोई कुफ्र करे यानी नाशुक्री करे, फ़इन्न रब्बी, तो बेशक मेरा रब गनियुन करीम, बेनियाज करम करने वाला है। अब क्या हुआ, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी मजलिस में पूछा तो दूसरे ने कहा कि मैं इससे पहले कि आप अपने पलकों को झपके यानी आपकी आंख का जो पलक झपकना है उससे पहले मैं आपके पास उसको मौजूद रख सकता हूँ, आपके पास ले आ सकता हूँ। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि वो तख्त जो है आपके सामने रखा हुआ है तो कहने लगे यकीनन ये मेरे रब का फजल है और मेरा रब मुझे आजमाना चाहता है कि क्या मैं यकीनन उसका शुक्रगुजारी करता हूँ या उसकी नाशुक्री करता हूँ। यानी अल्लाह ताला ने ये इनाम और ये इकराम इतना मुझ पर फजल किया है कि पलक झपकने से पहले बिल्किस, जो कि कई दिनों के सफर के दूर पर जो सो उसका उसका वो मुल्क है और वहां से आने के लिए उसको वक्त लगता है, लेकिन उसके आने से पहले पहले पलक झपकने के अंदर उसके तख्त को अपने सामने मौजूद पाया। और मौजूद पाने के बाद उन्होंने कहा कि यकीनन ये मेरे रब का फजल है और वो मेरा रब जो सो मुझे आजमाना चाहता है कि कहीं मैं जो सो यकीनन मैं उसका शुक्रगुजारी करता हूँ या उसकी मैं नाशुक्री करता हूँ। फिर कहा कि जो कोई अपने रब का शुक्र अदा करता है, जो कोई शुक्रगुजारी करता है, तो वो अपने ही नफ्स के लिए करता है, यानी अपना ही उसका फायदा है। और जो कोई नाशुक्री करता है तो उस याद रखे कि उसका रब और अल्लाह ताला जो है वो तो गनी है, बेनियाज है और करम करने वाला है। तो पता क्या चला, जो कोई अल्लाह की किसी नेमत का शुक्रगुजारी करता है तो उसका फायदा उसी इंसान को होता है, और जो कोई अल्लाह की को जो भी नेमत है उसकी नाशुक्री करता, तो याद रखें कि अल्लाह ताला को तो तुम्हारे किसी शुक्र की जरूरत नहीं है और अल्लाह ताला जो सो नाशुक्रों को पसंद नहीं करता, जैसे कि दूसरी जगह पर कहा गया। तो यहाँ पर जो सो वक्त खत्म हो रहा है, हम थोड़ी से वक्त में इसको बात को समझने की कोशिश करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाहिश किया कि उसके तख्त को पेश किया जाए तो एक पलक झपकते ही उनके सामने वो तख्त मौजूद था। उस वक्त में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि यकीनन ये अल्लाह का मेरे रब का फजल है और वो मुझे आजमाना चाहता है कि क्या मैं उसका शुक्रगुजारी करता हूँ या मैं उसकी नाशुक्री करता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जो कोई अल्लाह की शुक्रगुजारी करता है तो दर हकीकत में वो अपने ही नफ्स का फायदा कर रहा होता है, और जो कोई नाशुक्री करता है तो याद रखे कि उसका रब तो जो सो गनी है, बेनियाज है, उसको किसी अपने बंदे की कोई शुक्रगुजारी की जरूरत नहीं है और वो तो करम करने वाला है। और हमारे लिए भी यही है कि अल्लाह ने हमको जितना भी अता किया है उसमें हम शुक्रगुजारी करें तो फिर अल्लाह ताला हमें उसमें और इजाफा करेगा। और अगर हम बिलफर्ज नाशुक्री करते हैं तो फिर अल्लाह ताला उसको भी छीन सकता है और अल्लाह ताला हमको और भी सजा दे सकता है। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं और इस नए टाइम का अपने साथियों में अब भी बता दीजिएगा, और इंशाल्लाह आगे हम इसी नए 8:30 इंडिया के टाइम के हिसाब से क्लास को करते रहेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहान